बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी क्लास 3 स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2E के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो अब हम एक्सरसाइज 2E कंटिन्यू करेंगे और अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, जिसके आपको तमाम पार्ट्स करने हैं। मैं यहाँ आपको 2 पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी। इसके अलावा आप तमाम पार्ट्स अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे यूजिंग द लॉन्ग मेथड। सही है। क्वेश्चन नंबर 13 हम स्टार्ट करेंगे। वर्क दीज आउट यूजिंग द लॉन्ग मेथड। आपको इसके A till F पार्ट करने हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, दोबारा बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करने हैं। एक्सरसाइज 2E पेज नंबर 95। क्लास 3 स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वर्क दीज आउट यूजिंग द लॉन्ग मेथड। आपके सामने यहाँ सवाल लिखा हुआ है 2 और डिवाइड हमें करना है 842 को। तो सबसे पहले 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 8 आ जाए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। देखिए मैंने 8 के नीचे 8 लिखा है। अब हम माइनस करेंगे। 8 में से 8 गए क्रॉस, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। अब हम नेक्स्ट नंबर उतारेंगे, वो क्या है 4। वो क्या है 4, आपके सामने देखिए। अब हम 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 4 आ जाए। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। देखिए यहाँ पर 4 में से 4 गए, क्या बचेंगे, कुछ भी नहीं। अब हम क्या उतारेंगे 2। अब हम क्या उतारेंगे 2। अब 2 का टेबल इतना पढ़िए कि 2 आ जाए। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब 2 में से 2 गए क्रॉस, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा है 421 और रिमाइंडर हमारे पास क्या है 0। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, तो रिमाइंडर इज़ 0। रिमाइंडर इज़ 0। इसी तरह हम आते हैं इसके पार्ट बी पर। इसके पार्ट बी पर 4 का टेबल सबसे पहले इतना पढ़िए कि 8 आ जाए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। देखिए माइनस करेंगे। 8 में से 8 गए, क्रॉस लिखें या 0 लिखें, एक ही बात है। अब हम नेक्स्ट नंबर उतारेंगे, वो भी 8 ही है। अगेन हम 4 का टेबल अब 2 तक पढ़ेंगे। 4 2 ज़ा 8। देखिए 8 में से 8 गए क्रॉस। अब हम तीसरा नंबर उतारेंगे, वो है 4। वो है 4। देखिए मैंने किस तरह उतारा है और एरो के नीचे नंबर लिख रही हूँ किस तरह। 4 1 ज़ा 4, क्योंकि 4 के टेबल में 4 1 ज़ा 4 आता है। 4 में से 4 गए, माइनस करेंगे तो क्रॉस आया। सो क्वेश्चन इज़ 221, रिमाइंडर इज़ 0। रिमाइंडर इज़ 0। तो मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट A और B सॉल्व करके दिखाया है। इसके अलावा मैं पार्ट F भी आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके सही से। F पार्ट है, F पार्ट इज़ 606 डिवाइडेड बाय 6। 606 डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए 6 1 ज़ा 6। ओके बेटा, अब ये जो हमारे पास 0 आया है, ये हम इसको क्वोशंट में लिख देंगे, क्योंकि 6 1 ज़ा 6 हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 0, तो ये 0 अब हम क्वोशंट में लिख देंगे। ये जो 0 बचा ये क्वोशंट में लिख देंगे। इसके बाद हम उतारेंगे 6। जब 0 ऊपर लिख दिया तो 6 उतारेंगे। 6 1 ज़ा 6। ओके बेटा, सो क्वोशंट इज़ 101 एंड रिमाइंडर इज़ 0। रिमाइंडर इज़ 0। तो यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट A, B और F समझाया है। पार्ट A, B, F समझाया है, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसके अलावा C, D, E पार्ट भी करने हैं। मैं दोबारा मेंशन करा रही हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 13 के A till F पार्ट कंप्लीट अपनी कॉपी में करने हैं। इज़ दैट क्लियर क्लास 3 स्टूडेंट्स? ओके बेटा, क्लास 3 स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, डिवाइड द फॉलोइंग सम्स। अगर मैं आपको इसको बुक में दिखाऊं तो बुक में देखिए इसके हमें A till F पार्ट करने हैं। क्या करने हैं, A till F पार्ट करने हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर इसका 3 पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, बाकी पार्ट आप अपने कॉपी में ख़ुद सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिजिट है अंदर 8 और हमें 6 का टेबल पढ़ना है। तो 6 का टेबल इतना पढ़ें कि 8 से छोटा आए। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। 12 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 6 1 ज़ा 6। 8 में 6 गए, क्या बचेंगे 2। ऊपर से उतारेंगे हम 4। क्या उतारेंगे 4। इट्स बिकम 24। इट्स बिकम 24। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। यानी कि 6 का टेबल इतना पढ़ना है कि 24 आ जाए। तो 6 4 ज़ा 24। ये तो पूरा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट नंबर उतरेगा, वो है क्या है 6। वो क्या है 6। अब 6 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 6 आ जाए। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। सो क्वोशंट Q स्टैंड्स क्वोशंट 141
एंड रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। ओके बेटा, अब हम आते हैं पार्ट बी पर। 5 का टेबल इतना पढ़ना है कि 7 से छोटा नंबर आए या 7 आए। 7 तो 5 के टेबल में आता नहीं है, और 5 2 ज़ा 10 बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 5 1 ज़ा 5, क्या लेंगे 5 1 ज़ा 5। 7 में से 5 गए, 2 बचेंगे, 7 में से 5 माइनस के 2 बचेंगे, ऊपर से हम उतारेंगे 5। अब 5 का टेबल इतना पढ़िए कि 25 आ जाए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। ये तो पूरा ख़त्म हो गया। अब हम तीसरा डिजिट उतारेंगे, वो है 5। 5 का टेबल इतना पढ़िए कि 5 आ जाए। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। सो क्वेश्चन इज़ 151, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है, आपके सामने है। ये दोनों पार्ट मैंने भी ये सॉल्व करे हैं, आप इसको अपनी कॉपी में भी उतारेंगे। अब आते हैं हम पार्ट सी पर। पार्ट सी क्या है हमारे पास? 4 का टेबल इतना पढ़ें कि 7 आए या 7 से छोटा आए। छोटा नंबर लेंगे, 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे। 4 1 ज़ा 4, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 तो बड़ा हो जाएगा। 7 में से 4 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, ऊपर से उतारेंगे 2, ऊपर से क्या उतारेंगे 2। 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32, पूरा हमारे पास ख़त्म हो चुका है। अब हम थर्ड डिजिट उतारेंगे, वो है 8। 4 2 ज़ा 8, 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 ज़ा 8। सो क्वोशंट इज़ 182, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। अगर आप यहाँ तीनों सवाल को मेंशन करें तो तीनों सवाल में रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है और ये कंप्लीट डिविजिबल हो रहे हैं। ओके बेटा, पार्ट ए बी सी मैंने करा दिए हैं और डी ई एफ आप अपनी कॉपी में ख़ुद करेंगे। देखिए यहाँ मैं दोबारा बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 के आपको ए टिल एफ पार्ट तमाम पार्ट अपनी कॉपी में करने हैं। किस में करने हैं? कॉपी में करने हैं, ए टिल एफ। यहाँ मैंने सवाल के आगे मेंशन किए हैं कौन से पार्ट आपको करने हैं। ए बी सी मैंने करा दिए हैं, डी ई एफ यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी। जी क्लास 3 स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसके मैं आपको भी 3 पार्ट कराऊंगी, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स जो मैं आपको मेंशन करूंगी, रिमेनिंग पार्ट्स कितने आपको करने हैं? पार्ट ए टिल एच, पार्ट ए टिल एच आपको इसके करने हैं। पार्ट ए टिल एच यानी कि आपको इसके 8 पार्ट्स करने हैं और मैं यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स कराऊंगी और वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। रिमेनिंग पार्ट्स भी आप अपनी कॉपी में ही सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, डिवाइड एंड राइट द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर भी लिखना है। सबसे पहले डिवाइड करना है। 4 का टेबल पहला डिजिट है 4, 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे 4 आ जाए। 4 1 ज़ा 4, देखिए ये ख़त्म हो गया। अब हम उतारेंगे 7। अब 4 का टेबल इतना पढ़िए कि 7 से छोटा आए या 7 आए। 7 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 4 1 ज़ा 4, क्योंकि 8 बड़ा हो जाएगा। 7 में से 4 माइनस की क्या बचेगा 3, ऊपर से हम उतारेंगे क्या 5। 4 का टेबल इतना पढ़ें कि 35 से छोटा आए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36। 36 तो बड़ा हो जाएगा, देखिए 35 लिखा है ना, तो 36 तो बड़ा हो जाएगा। हम क्या लेंगे 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32। 5 में से 2 गए, 3 माइनस हुए, 3 आए और 3 में से 3 गए 0 यानी क्रॉस। ओके बेटा, सो क्वोशंट इज़ 118 एंड रिमाइंडर इज़ 3, रिमाइंडर इज़ 3। नाउ मूव टू द पार्ट नंबर बी। हम अब किस पे आएंगे? पार्ट नंबर बी पर आएंगे। आपके सामने है 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे 5 आ जाए। 5 1 ज़ा 5। अब हम उतारेंगे 8। 5 का टेबल इतना पढ़ें कि 8 से छोटा नंबर आए या 8 आए। 8 तो आता नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे 5 1 ज़ा 5 अगेन। क्यों? क्योंकि 5 2 ज़ा 10 बड़ा हो जाएगा। 8 माइनस 5 3 एंड देन राइट द नेक्स्ट नंबर दैट इज़ 3, 33। अब 5 का टेबल इतना पढ़ें कि 33 से छोटा नंबर आए। 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, क्योंकि 5 7 ज़ा 35 बड़ा हो जाएगा। सो 3 माइनस 3 0 माइनस 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 क्रॉस। सो क्वोशंट इज़ 116, रिमाइंडर इज़ 3, रिमाइंडर इज़ 3। ओके बेटा, अब हम आते हैं पार्ट नंबर सी पर। पार्ट नंबर सी पर ये रही आपके सामने। 4 का टेबल इतना पढ़ें कि 6 से छोटा नंबर आए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 तो बड़ा हो जाएगा। हम क्या लेंगे 4 1 ज़ा
4, 6 माइनस 4 2, 2 के बाद हम उतारते हैं नेक्स्ट, माइनस करने के बाद हम नेक्स्ट नंबर उतारते हैं। तो अब बन गया 23। 4 का टेबल इतना पढ़ें कि 23 से छोटा आए। 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 24 बड़ा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे, 4 5 ज़ा 20, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 2 क्रॉस। अब हम नेक्स्ट नंबर उतारेंगे, माइनस करने के बाद नेक्स्ट नंबर उतारते हैं। 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे 33 से छोटा आए। 4 8 ज़ा 32 और 4 9 ज़ा 36, 36 बहुत बड़ा हो जाएगा। सो 4 8 ज़ा 32, क्योंकि हमें यहाँ पर छोटा नंबर लेना पड़ता है या बराबर लेना पड़ता है, तो बराबर तो आ नहीं सकता, तो छोटा नंबर क्या है 32। 4 8 ज़ा 32, 3 में से 2 गए 1 बचेंगे, 3 में से 3 गए क्रॉस। सो क्वोशंट इज़ 158 एंड रिमाइंडर इज़ 1, रिमाइंडर इज़ 1। ओके बच्चों, मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 13, 15, 17 इनके पार्ट समझाए भी हैं और कराए भी हैं। तो जो भी काम हम वीडियो में कराया गया है वो भी आपको अपनी कॉपी में उतारना है। आई रिपीटेड, यू हैव टू कॉपी डाउन ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी। इसके अलावा जो आपको होम टास्क दिया जा रहा है वो तमाम पार्ट आपको करने हैं, यानी कि 17 के आपको A till H पार्ट करने हैं, A till H पार्ट, A till H पार्ट, और 15 के आपको A till F पार्ट करने हैं। कितने करने हैं, A till F। तो A B C मैं करा चुकी हूँ, D E F आप अपने घर में करेंगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 13 के भी हम क्या करेंगे, A till F पार्ट करने हैं हमें, A till F पार्ट। तो मैंने A B और F करा दिया है, B C D आप अपने घर में ख़ुद करिएगा, ये आपका होम टास्क है। वीडियो के भी तमाम क्वेश्चन जितने भी कराए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 15, 17, आप एक्सरसाइज नंबर, पेज नंबर डाल के इनको अपनी कॉपी में ज़रूर मेंशन करेंगे। इज़ दैट क्लियर क्लास 3 स्टूडेंट्स? तमाम सवालों को आप मेंशन करेंगे विद एक्सरसाइज नंबर और पेज नंबर, विद एक्सरसाइज नंबर और पेज नंबर। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, काम बहुत अच्छे से करिएगा और इंडेक्स ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।